अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशन के बारे में, फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आज 10 मुहर्रम है, इस वजह से हमारी मसाजिद में तकरीर वगैरह और मिलाद वगैरह हो रहे हैं, तो इसलिए अगर आपको शोर आ रहा है तो उसके लिए माज़रत। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एजुकेशन से। एजुकेशन का क्या मतलब है, ये वाला अक्सर आता भी रहता है। द रूट ऑफ वर्ड एजुकेशन इज ड्राइव फ्राम लैटिन वर्ड एडुकेयर। एडुकेयर भी पढ़ते हैं, एडुकेयर एंड एडुकेटम। वर्ड एडुकेयर मीन्स टू नरिश, टू ब्रिंग अप। ये भी आते रहते हैं एमसीक्यूज में। ये आगे हम एमसीक्यूज भी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। द वर्ड एडुकेयर मीन टू लीड, ये भी अक्सर आता रहता है। वर्ड एडुकेयर का क्या मतलब है, टू लीड, for to draw out the Latin educatum, which itself is composed of two terms e and dio। e and dio, ये भी याद रखें आप, दो टर्म है e and dio। e implies movement from inward to outward। e का क्या मतलब है, मूवमेंट, हरकत, inward to outward। now we comes to the definition of education: positive change in the behavior or mind of individual, society or community life according to need and demand of society। किसी भी दिमाग के दिमागी रवैये में मुस्बत तब्दीली, या किसी भी सोसाइटी में या किसी भी कम्युनिटी मतलब माशरे में मुस्बत तब्दीली, अकॉर्डिंग टू नीड, ज़रूरियात के मुताबिक, एंड डिमांड ऑफ सोसाइटी, और सोसाइटी उससे क्या डिमांड कर रही है, तो उसको क्या कहते हैं, एजुकेशन। आगे आज इसकी हम जो मेन टाइप पढ़ेंगे असल में वो ज़रूरी है। एजुकेशन, लर्निंग इज़ अ एजुकेशन एंड लर्निंग। लर्निंग इज़ अ प्रोसेस एंड एजुकेशन इज़ अ प्रोडक्ट। लर्निंग क्या है, एक प्रोसेस, और एजुकेशन क्या है, उसका प्रोडक्ट। मतलब जो एक प्रोसेस होता है ना, जैसे हम कोई काम करते हैं फिर हमें कोई रिजल्ट मिलता है, इसी तरह लर्निंग क्या है, एक प्रोसेस, और एजुकेशन क्या है, उसका प्रोडक्ट। एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज, वैल्यू, स्किल एंड एटीट्यूड। एजुकेशन क्या है, इम्पार्टिंग नॉलेज। इम्पार्ट का मतलब होता है देना, लागू करना। वैल्यू, स्किल एंड एटीट्यूड विच कैन बेनिफिशियल टू एन इंडिविजुअल। बेनिफिशियल का मतलब होता है जो फ़ायदेमंद है। ऑन द कंट्रेरी, इसके मुतजाद, लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अडाप्टिंग नॉलेज। लर्निंग क्या है, किसी भी नॉलेज को अडाप्ट कर लेना, उसको कबूल कर लेना। वैल्यूज़ एंड स्किल, लर्निंग क्या होगी, किसी भी नॉलेज या वैल्यू और स्किल को अडाप्ट कर लेना। और एजुकेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज, किसी को अडाप्ट करना, और ये हो गया लर्निंग। और एजुकेशन क्या है, इम्पोर्ट करना नॉलेज, वैल्यू एंड स्किल को, जो कि इंसान के लिए ज़रूरत है। लर्निंग इज़ द बेसिक इंस्टिंक्ट प्रोसेस बाई ऑल इंडिविजुअल। इंस्टिंक्ट का क्या मतलब होता है, अंदरूनी प्रोसेस है। ऑन द अदर हैंड एजुकेशन इज़ रिक्वायर्ड बाई इंडिविजुअल। दूसरी तरफ क्या होता है, एजुकेशन जो होती है वो किससे कौन हासिल करता है, इंडिविजुअल। लर्निंग कोई भी सब करते हैं, ठीक है। लर्निंग सब जितने भी इंडिविजुअल हैं, जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, सब लर्न करते हैं, सीखना, बैठना, उठना, सीखना। लेकिन एजुकेशन इज़ रिक्वायर्ड बाई इंडिविजुअल। एजुकेशन जो होता है वो क्या करता है, जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो इसको हासिल करते हैं। लर्निंग इज हैव टू बी ऑनगोइंग प्रोसेस। लर्निंग क्या है, हमेशा होती रहती है। एजुकेशन से समथिंग दैट वन गेट्स एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ। एजुकेशन क्या है, जो हम स्कूलों में हासिल करते हैं या किसी मौके पे हासिल करते हैं। लर्निंग तो हर टाइम हो ही रही होती है, ठीक है। एजुकेशन इज समथिंग एल्स एंड लर्निंग इज समथिंग एल्स। लर्निंग इज़ एन इनफॉर्मल प्रोसेस। लर्निंग क्या है, एक इनफॉर्मल। इनफॉर्मल प्रोसेस वो होता है जो मतलब जो हम किसी एक इंस्टीट्यूट से नहीं सीखते, मतलब वो किसी भी जगह से सीख सकते हैं हम, ठीक है। और एजुकेशन क्या है, फॉर्मल प्रोसेस, जैसे हम स्कूल वगैरह से जो चीज़ें सीखते हैं वो क्या है, फॉर्मल। लर्निंग इज़ अ नॉलेज गेन थ्रू एक्सपीरियंस। लर्निंग क्या है, जो आपके एक्सपीरियंस की वजह से नॉलेज हासिल होता है। एंड एजुकेशन इज़ नॉलेज गेन थ्रू टीचिंग। लर्निंग क्या है, जो आप कोई भी काम करते हो, जैसे आपने सीखा, किसी ने आपको पढ़ाया नहीं है बल्कि आपने खुद ही सीख लिया कि बैठते क्या किस तरह से, तो सोते कैसे हैं, जागते कैसे हैं, ये सारी चीज़ें आपने खुद सीखी नहीं, आपको किसी ने सिखाई है, नहीं सिखाई ना। तो लर्निंग इज़ नॉलेज गेन थ्रू एक्सपीरियंस, जो हमें तजर्बात से हासिल होते हैं। एंड एजुकेशन इज नॉलेज गेन थ्रू टीचिंग। और एजुकेशन कौन सी है, जो कोई हमें पढ़ाता है, जैसे ABC, ये एजुकेशन हो गई, ठीक है। टाइप ऑफ एजुकेशन, दो टाइप्स, थ्री मेन टाइप्स हैं एजुकेशन की।
कौन कौन सी टाइप्स है, नेमली फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। और तीनों को डिस्कस करेंगे हम वन बाई वन करके। Formal education or formal learning usually take place in the premises of school where a person learn basic academic or trade skills। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, फॉर्मल एजुकेशन वो होती है जो आपको स्कूल में या किसी भी एकेडमिक में किसी भी जगह पे जहाँ पे आपको कोई स्किल्स सिखाई जाती हैं, फॉर्मल एजुकेशन वो है। स्मॉल चिल्ड्रन ऑफन नीड आ नर्सरी और किंग गार्डन। ये देखो, किंग गार्डन का मतलब होता है नर्सरी ऑफ स्मॉल, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनकी नर्सरी को कहा जाता है। बट ऑफन फार्मल एजुकेशन बिगेन इन एलिमेंट्री स्कूल एंड कंटिन्यू विद सेकेंडरी स्कूल। फार्मल एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? एलिमेंट्री स्कूल से, एंड कंटिन्यू विद सेकेंडरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल तक जारी रहती है। पोस्ट सेकेंडरी स्कूल आर हायर एजुकेशन यूजली एट अ कॉलेज यूनिवर्सिटी विच में ग्रांट इन एकेडमिक डिग्री। ये सारी जितने भी आपके इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, ये फार्मल एजुकेशन देते हैं। इट इज़ एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक आर स्टेज एंड इट इज़ प्रोवाइडेड अंडर अ सर्टेन सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन। इसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक एज तक दी जाती है। देखिए आपने, होता है ना कि अगर आपने बीएस की डिग्री लेनी है तो आपकी कम से कम एज जो होनी चाहिए वो 25 से नीचे होनी चाहिए। सीधा टीचिंग के लिए आपके एज जो है वो 40 से नीचे, तो इसके लिए सर्टेन एज ज़रूरी है। और इसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। जैसे अगर किसी को आप 2 साल के बच्चे को दाखिल करना चाहेंगे तो वो स्कूल उसको दाखिल नहीं करेगा, तो रूल्स होते हैं। तो फार्मल एजुकेशन इज़ गिवन स्पेसिफिकली क्वालिफाइड टीचर दैट आर सपोज टू बी एफिशिएंट इन द आर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। फार्मल एजुकेशन आपको कौन देता है? स्पेसिफाइड टीचर होते हैं जो हायर क्वालिफाइड होते हैं, या क्वालिफाइड भी हो सकते हैं, जो आपको एजुकेशन देते हैं। इट आल्सो ऑब्जर्व स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। इसमें क्या होता है, देखें स्कूलों में डिसिप्लिन होता है, असेंबली होती है, हर क्लास का एक भी टाइमिंग होती है, सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ फार्मल एजुकेशन, लर्निंग इन अ क्लासरूम। अच्छा, डिस्टेंस एजुकेशन इज पार्ट ऑफ फार्मल एजुकेशन। सिमिलरली ऑनलाइन कोर्सेज आल्सो पार्ट ऑफ फार्मल एजुकेशन। ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? आजकल ऑनलाइन क्लासेस का थोड़ा दौर आ गया है, तो इस वजह से ये चीज़ जो चीज़ है ये आपको आ सकती है एमसीक्यूज़ में। अच्छा, लर्निंग इन ए क्लासरूम, स्कूल ग्रेडिंग, सर्टिफिकेशन, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी डिग्री। अच्छा, प्लान एजुकेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट हैविंग अ प्रॉपर सिलेबस एक्वायर्ड बाय अटेंडिंग इंस्टीट्यूशन। प्लान एजुकेशन जो होती है वो क्या होती है? फार्मल एजुकेशन ही होती है। और अनप्लान जो होती है वो इनफॉर्मल होती है। करेक्टरिस्टिक ऑफ फार्मल एजुकेशन, करेक्टरिस्टिक क्या है? फार्मल एजुकेशन इज स्ट्रक्चर्ड हेरारिकली। हेरारिकली, हेरारिकली मतलब एक तरतीब होती है, 1 2 3, ठीक है। इस तरह से कोई तरतीब होती है, जैसी आपकी क्लासेस हैं, नर्सरी, प्रेप, 1 2 3, ठीक है। तो ये क्या होगा? इट इज़ प्लान एंड डेलिब्रेट, मतलब प्लानिंग होती है इसमें। स्केड्यूल फीस आर पेड रेगुलरली, जो आपकी फीसेस होती हैं, फीस होती है वो आपको देनी पड़ती है, ठीक है। इट एज अ क्रोनोलॉजिकल ग्रेडिंग सिस्टम, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि ग्रेडिंग सिस्टम होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, ठीक है। ग्रेडिंग सिस्टम का क्या मतलब है? जिस तरह से आपको ए मिला, बी मिला, सी मिला, इस तरह से। इट एज अ सिलेबस एंड सब्जेक्ट ओरिएंटेड। देखिए हर क्लास में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, एक क्लास में एक सिलेबस होता है, ठीक है। उसका वो सारा आपको पढ़ाया जाता है। ये नहीं है कि आपको कोई सिलेबस नहीं होगा, बस ऐसे ही आपकी क्लासें होंगी। और सिलेबस जो होता है वो भी कवर किया जाता है स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। मतलब जैसे टीचर्स को मिलता है कि 6 महीनों में आपने ये वाला सारा सिलेबस कवर करवाना है। द चाइल्ड इज टार्ट बाई टीचर, जो बच्चे होते हैं उनको कौन पढ़ाता है? टीचर्स। एडवांटेजेस ऑफ फार्मल एजुकेशन, इन ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशनल मॉडल एंड अप टू डेट कोर्स कंटेंट। देखिए अगर आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं आप, तो आपको क्या होगा? एक ऑर्गेनाइज एजुकेशनल मॉडल पूरा होगा, आपको मिलेगा। और क्या होगा? अप टू डेट कोर्स कंटेंट मिलेगा। ये नहीं कि आपको पुरानी चीज़ें पढ़ते रहें। स्टूडेंट एक्वायर नॉलेज फ्रॉम ट्रेन एंड प्रोफेशनल टीचर, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट होता है कि उनको ट्रेन और प्रोफेशनल टीचर से नॉलेज हासिल करने का मौका मिलता है। स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर का क्या मतलब? एक उसका ढांचा है, सिस्टमेटिक तरतीब होती है। लर्निंग प्रोसेस, स्ट्रक्चर एंड सिस्टमेटिक लर्निंग प्रोसेस होता है इसमें। इंटरमीडिएट एंड फाइनल असेसमेंट, जैसे दरमियान वाले पेपर और पक्के पेपर, जिसको कच्चे पक्के पेपर हम कहते हैं, वो असेसमेंट होती है ताकि पता चल सके बच्चा किस तरह से सीख रहा है। इंस्टीट्यूशन आर मैनेजरली एंड फिजिकली ऑर्गेनाइज्ड। फिजिकली मतलब
मतलब कि एक पूरा इनका मैनेजिंग सिस्टम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होती है, प्रिंसिपल होते हैं, हर एक की अलग अलग जिम्मेदारियाँ हुई होती हैं। लीड टू फार्मली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट, इजी एक्सेस टू जॉब। देखिए अगर आपको एक डिग्री मिली होती है तो आपके लिए ज़्यादा आसान है बनिस्बत उसके जिसको डिग्री, जिसके पास डिग्री नहीं है उसको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी ना, जिसके पास डिग्री है उसको जॉब मिल जाएगी। अच्छा, लीड टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट, तो इनको क्या मिलते हैं, जो सर्टिफिकेट वगैरह जैसे हमें आखिर पे संत वगैरह मिलती हैं, तो ये चीज़ें मिलती हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ फार्मल एजुकेशन, डिसएडवांटेजेस भी ज़ाहिर बात है कोई होंगे। Sometimes brilliant students are bored due to long wait of expiry of academic session to promote to the next stage। जैसे मिसाल के तौर पे कोई ब्रिलियंट बच्चा है तो उसको 365 दिन लगाने के बजाय वो 140 दिनों में सीख गया है, तो क्या होगा, अब उसके लिए वो जो बाकी दिन हैं वो बोर ही होंगे, क्योंकि अब वो अगली क्लास में जाने के लिए तो उसको 365 देनी चाहिए, तो वो जो बाकी दिन लगाएगा वो उसकी बोरियत में ही जाएंगे, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है। चांस ऑफ बैड हैबिट एडाप्टेशन में भी अलार्मिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोथ गुड एंड बैड स्टूडेंट इन द क्लासरूम। अक्सर ये देखने में आया है कि जो अच्छे बच्चे हैं ना उनके अंदर बुरी बच्चों की आदतें आ जाती हैं, कि वो कोई कार्य, जैसे मिसाल के तौर पर कोई अच्छा पढ़ने वाला है घर में उसका अच्छा है, लेकिन जो स्कूल में जाएगा तो वो गालियाँ वगैरह सीख लेगा, ये बहुत ज़्यादा देखने को आता है। Waste of time, as some lazy student may fail to learn properly in spite of motivation by the प्रोफेशनल ट्रेनर। वेस्ट ऑफ टाइम क्यों होता है, जैसे मिसाल के तौर पे दो बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो एक बच्चे ने क्विकली समझ लिया और अब दूसरे बच्चे ने नहीं समझा, तो क्या होगा, अब मुझे उसको दोबारा से पढ़ाना पड़ेगा और जिसने समझ लिया उसके लिए वो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। तो ये कोई इसके डिसएडवांटेजेस हैं। सम अनप्रोफेशनल एंड नॉन स्टैंडर्ड एजुकेशन सिस्टम में कॉज वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी ऑफ द स्टूडेंट विच लीड टू डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम फार्मल एजुकेशन एंड आर्ग्यू दैम टू गो फॉर नॉन फार्मल एजुकेशन। कोई अनप्रोफेशनल टीचर भी होते हैं और नॉन स्टैंडर्ड किस्म के एजुकेशन अदारे भी होते हैं जो क्या करते हैं, बच्चों के टाइम का और पैसों का दोनों का ज़्यादा करवाते हैं, और इसकी वजह से बच्चों में क्या होती है, डिसअपॉइंटमेंट होती है, जिसकी वजह से वो फार्मल एजुकेशन से थक के कहते हैं कि अब हमने नॉन फार्मल एजुकेशन की तरफ जाना है। नॉन फार्मल एजुकेशन ये होती है जिस तरह से आप कोई एथलीट्स वगैरह बन गए, ठीक है, ये नॉन फार्मल एजुकेशन में आती है। एथलीट्स हो गए, जिस तरह से आप ये जो गर्ल्स गाइड होते हैं, बॉयज़ स्काउट, ये वाले, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं नॉन फार्मल एजुकेशन में। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन फार्मल और इनफार्मल को पढ़ेंगे। अभी जो है ये काफ़ी स्पीकर्स के ऊपर आवाज़ आ रही है तो शायद वीडियो में भी डिस्टर्बेंस हुई हो, तो इसलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये सारा कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें।